प्रभु के नाम पर आप सभी को जय मसीह। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। एक बेबीलोन का एक राजा था जिसका नाम नबूकदनेस्सर राजा था, और वो एक सोने की मूरत खड़ी कराने के लिए प्राण प्रतिष्ठा की योजना बनाई। और उस मूरत की ऊंचाई थी 60 हाथ और चौड़ाई थी 6 हाथ। उसने सोने की मूरत खड़ी कराने की प्राण प्रतिष्ठा में ऐसे निर्णय लिया। और बाबुल नाम का एक मैदान था जहाँ पर उसने खड़ी करने की निर्णय लिया था। तो उसने पूरे नगर में एक ढिंढवारा पिटवाया। हकीमों, गवर्नरों, खजांचियों, शास्त्रियों, फरीसियों, सारे लोगों को ये कहला भेजा कि राजा जो मूरत खड़ी करा रहा है, उस मूरत को सभी लोग जब बाजा की आवाज़ सुने, धुन सुने, जैसे बीड़ा, सारंगी, बांसुरी आदि प्रकार के सब बाजों का जब शब्द सुने, तब वो लोग आकर के और उस सोने की मूरत जिसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी थी, उसको आकर के जो दंडवत नहीं करेगा उसको राजा देश से, अपने राज्य से, ज़िले से निकाल देगा। और वहाँ पर ये उसने ऐलान करा दिया पूरे नगर में। और जब ये बात सबको पहुंची और सब लोग आकर के दंडवत किए और दंडवत किए, तो वहाँ पे 3 व्यक्ति ऐसे थे जिनके नाम शद्रक, मेशक, अबेदनगो था। तो उन्होंने ना तो सजदा किया और ना ही दंडवत प्रणाम किया। तो जो हकीम थे, वहाँ के कर्मचारी थे, उन्होंने कहा, यदि तू राजा की खड़ी कराई हुई मूरत को, अगर इतनी बड़ी मूरत है सोने चांदी की, सोने की अर्थात इसको अगर दंडवत प्रणाम नहीं करोगे तो हम राजा से बोल देंगे। तो उन्होंने जाकर के यह संदेश राजा को दिया, और जब राजा को दिया तब राजा ने कहा उनको मेरे पास लेके आओ। तो कर्मचारियों ने उनको पकड़ के तीनों लोगों को, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को ले गए राजा के पास। तब राजा ने कहा, तुम मेरी सोने की मूरत को दंडवत करना पड़ेगा। जब आप लोग बाजा की आवाज़ सुनो, वीणा, सारंगी, बांसुरी, बीन आदि प्रकार के जब बाजों का शब्द सुनो, तो मेरी सोने की खड़ी कराई हुई मूरत को आप लोग दंडवत और प्रणाम करना, नहीं तो मैं तुम्हें धधकते हुए भट्टे में जला दूंगा, डाल दूंगा। तो वहाँ पर वो तीनों का देखिए विश्वास, देखिए तीनों को विश्वास कितना है परमेश्वर पे। क्या हमारा विश्वास वैसा बन पाता है? देखना वहाँ पर जब उन्होंने कहा, राजा ने ये संदेश दिया शद्रक, मेशक, अबेदनगो को, तो शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने कहा, हे राजा, हम तेरी सोने की खड़ी कराई हुई मूरत को दंडवत प्रणाम नहीं करेंगे। हमें मालूम है कि हमारा परमेश्वर इस धधकते हुए भट्टे की आग से हमें बचाएगा। उन्होंने कहा, राजा ने कहा, मैं देखता हूँ तुम्हारा परमेश्वर कैसे बचाता है तुम लोगों को मेरे हाथ। तब राजा ने यह संदेश सुन करके बड़ा अचंभा हुआ, और फिर राजा ने हुक्म दिया कि इन तीनों जनों को भट्टे में डाल दो और भट्टा 7 गुना और भी धधकाया जाए। ये मानिए 7 गुना और भट्टे को गरम कर दिया गया, और उस भट्टे में उन लोगों ने शद्रक, मेशक, अबेदनगो को डाल दिया। और जब डाल दिया तो वहाँ पर देखिए विश्वास, क्या हमारा विश्वास ऐसा बन पाता है? हम लोग परमेश्वर पे विश्वास और भरोसा नहीं करते हैं, परंतु देखिए शद्रक, मेशक, अबेदनगो के विश्वास को देखिए, परमेश्वर उनको कैसे बचाता है। और राजा के ऐसे निंदा कैसी होती है, उसकी सोने की मूरत, खड़ी कराई हुई मूरत की निंदा कैसी होती है। हमें अपने विश्वास को और मजबूत करना है और मजबूत बनाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमें हर एक मुसीबतों से बचा सकता है, हर एक परेशानी से बचा सकता है। परमेश्वर हमारा वो ईश्वर है जिसकी सामना कोई भी ईश्वर नहीं करता। जो संसार के ईश्वर हैं वो कभी जीवन में सामना नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारे विश्वास को और मजबूत करने के लिए परमेश्वर ने हमें अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीह को दिया है, ताकि हम लोग उस पर विश्वास करें और नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाएँ।
क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को जगत में दिया है, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो, अनंत जीवन पाए। इसलिए हमारे विश्वास को परमेश्वर देखता है कि हमारा विश्वास कहाँ है और हमारा विश्वास कैसा है। क्या परमेश्वर हम लोगों को जीवित बचाना चाहता है शैतान के हाथ से? देखिए, जब सद्रक मेशक अबेदनगो को 7 गुने धधकते भट्टे में डाल दिए गए, तो वहाँ पर जो डालने वाले थे वो जलकर उसमें भस्म हो गए, मर गए। पर नबूकदनेस्सर राजा को विश्वास नहीं हुआ, उस भट्टे में डालने वाले जल गए। जब उसको राजा को विश्वास नहीं हुआ, तब उसने आकर के खुद देखा और वो अचंभे में हुआ। वो राजा अचंभे में पड़ गया और कहने लगा मंत्रियों से कि क्या हमने 3 लोगों को नहीं डाला? तो मंत्री ने बोला, हाँ राजा, हमने 3 लोगों को डाला। तो राजा ने कहा, ये चौथा कौन है? चौथा इंसान का तो मुझे ऐसे स्वर्गदूत के जैसे, परमेश्वर के पुत्र के जैसे स्वभाव दिखता है, स्वरूप दिखता है। तब उसको विश्वास हुआ कि नहीं, सचमुच परमेश्वर है जो सब कुछ कर सकता है। फिर राजा ने ऐसे परमेश्वर ने उन तीनों लोगों को बाहर निकाला, और जब बाहर निकाला तो राजा देख करके दंग रह गया और मन में यह कहने लगा कि ये ऐसा हुआ कैसे? इनके बदबू, ऐसे जूतों भी नहीं जले, उसमें से बदबू भी नहीं, कपड़े भी नहीं जले, ये हुआ कैसे? ऐसे अचंभा किया राजा ने। और जब अचंभा किया तब उसने विश्वास किया कि नहीं, सचमुच परमेश्वर है, वो जीवित ईश्वर है जो सब कुछ कर सकता है। तब उसने ऐसे सद्रक मेशक और अबेदनगो को गिर करके दंडवत और प्रणाम किया और कहा, सद्रक मेशक अबेदनगो, धन्य है तुम्हारा परमेश्वर जो ये तुमको धधकते भट्टे से बचाया है। और फिर वो राजा ने ऐसे ढिंढवारा पिटवा दिया पूरे नगर में और कहने लगा कि जो कोई व्यक्ति सद्रक और मेशक अबेदनगो की जीवित परमेश्वर की जो उल्लंघन करेगा, गलत बोलेगा, उसको हम राज्य से निकाल देंगे, नहीं तो जान से मार देंगे। ऐसे राजा ने ढिंढवारा पिटवा दिया और सारा राज्य का प्रॉपर्टी ऐसे सद्रक मेशक और अबेदनगो को दे दिया और सबसे कह दिया कि परमेश्वर है जो सब कुछ कर सकता है। देखिए परमेश्वर ने कैसे कैसे चमत्कार दिखाए। वो जीवित ईश्वर है जो सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर ने सद्रक मेशक अबेदनगो के विश्वास को देखो कैसे देखा, और सद्रक मेशक अबेदनगो को 7 गुने धधकते भट्टे से बचाया। और वो हमारे अंग और संग रह करके परमेश्वर हम लोगों को भी बचाएगा हर एक मुसीबतों से, हर एक परेशानी से परमेश्वर हमको बचाना चाहता है। क्या परमेश्वर पे आप लोगों का विश्वास नहीं है कि परमेश्वर हमारे साथ है? ऐसा नहीं है, विश्वास को करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर को हम आत्मा के दौर पर देखते हैं, उसके काम के दौर पर देखते हैं कि परमेश्वर है जो सब कुछ कर सकता है, क्योंकि कोई मनुष्य ऐसा काम नहीं कर सकता। परमेश्वर हमें ये अधिकार दिया है, जैसे लूका 10:19 में लिखा है, देखो मैं तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का और दुष्ट की सारी सामर्थ पर मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ, इससे तुम्हें कुछ हानि ना होगी। आमीन। सचमुच हम लोग अपने अधिकार को नहीं समझ पाते, अपने अधिकार को नहीं जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमसे क्या करना चाहता है, हमसे किस लिए हमको मनुष्य जाति बना करके इस पृथ्वी पर भेजा है, हम लोग यही नहीं जान पाते। आज देखते हैं परमेश्वर कहता है कि दुष्ट आत्मा निकालो, अंधे को आंखें दो, गूंगे को बोली दो, लंगड़े चलाओ, सेतमेद में पाए हो सेतमेद में दे दो। आज परमेश्वर हमको हर एक मुसीबतों से बचाता है और हमें अधिकार दिया है। हमें हर एक मनुष्य के प्राण को बचाना पड़ेगा। परमेश्वर कहता है कि जितने को हो सको उतने को बचा लो, क्योंकि मैं बहुत जल्द इस पृथ्वी को नाश करने पर हूँ। इसलिए हम लोगों को परमेश्वर के प्राण को बचाना है, परमेश्वर के प्राण को बचाना है। यही हमारा धन है और यही धन हमारा स्वर्ग जाएगा, क्योंकि हिसाब कर्म का होगा।
इस धर्म का नहीं होगा, जातिवाद का नहीं होगा। हमारा धर्म है तो इंसानियत है, और हम परमेश्वर ने हमको भलाई करने के लिए चुना है। परमेश्वर कहता है ना वचन में कि भलाई करके बुराई को जीत लो ताकि तुम स्वतंत्र रहो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज हम सत्य को जानते हैं तो इसलिए हर एक बीमारी, हर एक परेशानी से परमेश्वर हमको दूर रखता है। परमेश्वर का वचन हमको हर एक मुसीबतों से बचाता है। इसलिए हमको विश्वास ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर पे करना चाहिए। जैसे मूसा कैसे इंसान था, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा कितना बड़े बड़े काम किया। एक ऐसे नबी था जिसका नाम पौलुस था। वो मसीह लोगों को प्रार्थना सभा में ऐसे जाता था और मारता और पीटता था। परमेश्वर का बहुत पक्का विरोधी था। पर देखिए परमेश्वर ने जब उसको अंधा किया, तब जाकर परमेश्वर ने जब उसको अंधा किया तो परमेश्वर को दया आई और फिर उसको बदल दिए। एक नबी को भेजा, बोला उसको ऐसे चंगाई दे दे, वो मेरी महिमा करेगा। वो डरता था क्योंकि वो पौलुस इतना खतरनाक इंसान था कि वो किसी के नहीं सुनता था, परमेश्वर पे विश्वास नहीं करता था, तो इसलिए वो डरता था। तो परंतु परमेश्वर ने उसको भेजा और गया और उसके आँखों में ऐसे चंगाई दिया। तब उसने विश्वास किया जीवित ईश्वर पे, और जब विश्वास किया तभी वो परमेश्वर की महिमा करने लगा। और शास्त्र में देखा जाए नए नियम में तो सबसे ज़्यादा काम किया है तो परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा किया है। तो इसलिए हम कहते हैं परमेश्वर पे अगर आप विश्वास करोगे तो परमेश्वर आपके द्वारा हर एक मनुष्य को जीवन बचाएगा। परमेश्वर आपके साथ रहता है और आपसे काम कराना चाहता है। इसलिए परमेश्वर के बरोबर हिसाब अपना विश्वास बनाइए कि परमेश्वर आपको हर एक मुसीबतों से बचा सके। परमेश्वर आशीष दीजिए।